गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंस के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं यूज ऑफ हैज ऑब्लिक हैव। हैज और हैव का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। आप जानते हैं, आपको बताया जा चुका है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जो उत्पत्ति होती है नेगेटिव सेंटेंस से होती है। ठीक, तो उत्पत्ति के मामले में यह नेगेटिव सेंटेंस से तो उत्पन्न होगा, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने की सुविधा के लिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से हेल्प ले सकते हैं। बहुत से छात्र ये समझ जाते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही में ही नॉट लगा देने से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। नहीं, नेवर, कभी नहीं। और इसकी चर्चा मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। तो चलिए स्ट्रक्चर का हम मदद ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इन हिंदी। हिंदी में आपने ये देखा था कल, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो लास्ट वीडियो है उसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये देखिए, तो स्ट्रक्चर सेम वही है। हम हेल्प ले रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी? इंट्रोगेटिव से नहीं होकर के नेगेटिव सेंटेंस से होगी। अभी एग्जाम्पल देकर मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर नहीं शब्द केवल बढ़ा दिया। बस एक कंसेप्ट याद करना है कि क्रिया के पूर्व ही नहीं शब्द आएगा तीनों स्ट्रक्चर में। देखिए, है तीनों स्ट्रक्चर। अब इंग्लिश में आपको क्या करना है, वही स्ट्रक्चर है, वहां पर नॉट ऑब्लिक नो नहीं था। किसमें भैया? इंट्रोगेटिव में। यहाँ आप नॉट ऑब्लिक नो लगा दीजिए। तो दो स्ट्रक्चर में आप नॉट ऑब्लिक नो का प्रयोग करोगे, इसमें और इसमें। स्ट्रक्चर देख लो आप, ठीक, और इसमें केवल नॉट का प्रयोग। तो पहले के लिए, फर्स्ट हिंदी के लिए पहला हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ये प्रश्नवाचक शब्द, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक शब्द ये देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कहाँ हो रहा है। तो प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग अन्य शब्द के बाद हो रहा है और क्रिया के पूर्व नहीं, तो इसमें है ही क्रिया के पूर्व हो रहा है। इससे मतलब है अगर इसको ढक दिया जाए तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो क्रिया के पूर्व हो रहा है, ध्यान दीजिए। यही कारण है कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड फ्रंट पर आएगा, उसके बाद सीधे वर्ब आ जाएगी। लिंकिंग वर्ब जो मेन वर्ब के रूप में ही आती है फ्रंट पर। अब चलिए सेकेंड स्ट्रक्चर में इस बार जो है प्रश्नवाचक शब्द हम अन्य शब्द के पूर्व कर रहे हैं। यहाँ अन्य शब्द के बाद कर रहे हैं तो ये स्वतंत्र रहेगा, और क्रिया के पूर्व कर रहे हैं तो क्रिया के पूर्व आ गया। यहाँ पर अन्य शब्द के हम पूर्व कर रहे हैं तो यह अन्य शब्द को लेकर बाहर जाएगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हम अन्य शब्द के पूर्व कर देंगे तो यह इंग्लिश में इसको लेकर बाहर जाएगा। ये देखिए, लेकर बाहर जा रहा है। यहाँ सिंगल में ही लिखना है आपको यहाँ, ठीक। क्वेश्चन वर्ड गलती से प्लूरल हो गया। ये क्यू है, ये डब्ल्यू है भैया क्वेश्चन वर्ड, और ये अदर वर्ड्स। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड इसको लेकर के साथ में आ गया। अब बचेगा सब्जेक्ट। तो ध्यान ये देना है कि यदि सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग होगा, अर्थात नाउन का प्रयोग होगा, तब तो नॉट नो दोनों का प्रयोग आप करोगे। लेकिन अदर वर्ड्स तो चला आया क्वेश्चन वर्ड के साथ। बहुत विशेष स्ट्रक्चर है थर्ड वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये अगर जो वर्ड्स यानी शब्द प्रश्नवाचक शब्द के साथ चला है, देखिए यहाँ चला है, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ अदर वर्ड का प्रयोग तो होगा नहीं, तो यहाँ क्या हो गया, खाली स्थान हो गया। तो अब नॉट और नो का यानी नो का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ नॉट का होगा, क्योंकि नो का प्रयोग स्वतंत्र रूप से आप नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं किया जाता है सब्जेक्ट को, तो नॉट का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर खास हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, उसके बाद मिटा देता हूँ, ठीक, तब एग्जाम्पल दूंगा। तो चले आगे एग्जाम्पल्स बढ़ाया जाए। कोई हिंदी का वाक्य लीजिए जो निगेटिव सेंटेंस में हो, किसके साथ, लिंकिंग वर्ब टू हैव के साथ, जिसे टू सो बिलोंगिंग वर्ब भी कहते हैं। इसकी जानकारी मैं वर्ब के चैप्टर में दे दिया, ठीक ना भैया। तो हम शुरू करते हैं। छात्र के पास कोई लाल कलम नहीं है, कोई लाल कलम नहीं है, कोई लाल कलम नहीं है। ये आपका क्या हुआ, निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो देखिए स्ट्रक्चर बनाने की मदद तो आप इंट्रोगेटिव से ले लिए, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आप इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं बनाएंगे। और इसकी चर्चा मैं शुरू से ही करता आ रहा हूँ, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में भी किया था और टेंस भी जब शुरू किया तब भी करता आ रहा हूँ। तो ऐसी गलती आप नहीं कर सकते। तो अब इसका बनाएंगे। तो छात्र के पास कोई लाल कलम नहीं है। अब थोड़ा प्रैक्टिस तो मुझे कराना है आपको, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस की शुरुआत आप यहीं से कर लीजिए। छात्र के पास, तो ये बताइए ये छात्र क्या है, सिंगुलर नाउन है, SING सिंगुलर, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ। सिंगुलर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो यह काउंटेबल है, ठीक। तो काउंटेबल है भैया, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल लेगा ही लेगा। लेकिन सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो जनरली जो है आर्टिकल नहीं लेता है। जब उसको पर्टिकुलराइज किया जाता है, विशेष बनाया जाता है, तो आर्टिकल लेता है। तो इसके बारे में आप आर्टिकल के चैप्टर में जाइए, यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द अकॉर्डिंग टू रेफरेंस, रेफरेंस वाला जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो और बहुत क्लियर मैंने पढ़ाया है, ठीक ना। फिर आर्टिकल की आप गलती नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ क्या है भाई, कुछ तो प्रयोग होना चाहिए, किसी न किसी आर्टिकल का प्रयोग। हम कह रहे छात्र के पास कोई लाल कलम नहीं है, तो छात्र से मैं परिचित हूँ, तो छात्र से परिचित हूँ, मेरे वो क्लास का, मेरे वर्ग का है छात्र, इसलिए वो क्या है, पार्टिकुलर स्टूडेंट है, यानी पर्टिकुलराइज हो रहा है। तो ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे, द का प्रयोग, किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आप देखिए, द स्टूडेंट हैज नॉट अ रेड पेन। हाँ, यहाँ पर कोई शब्द जुड़ गया है, कोई शब्द जुड़ गया है, तो हम कोई की इंग्लिश जरूर लिखेंगे। अगर नहीं है, ये नहीं होता, तो हम और लगाते,
ठीक ना। लेकिन जो कोई है तो कोई इंग्लिश जरूर लिखा जाएगा। द स्टूडेंट हैज नॉट एनी रेड पेन, ये आ गया। अब चलिए ट्रांसलेशन तो आप कर लिए नेगेटिव में, अब इसका आप इंट्रोगेटिव बनाइए। क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर नहीं शब्द के लिए आप क्या कर रहे हो, नॉट का प्रयोग कर दिए। अब इसको सबसे पहले यस नो टाइप बनाया जाता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, ठीक ना भैया। क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या। क्या छात्र के पास, क्या छात्र के पास कोई लाल, क्या छात्र के पास कोई लाल कलम नहीं है। मार्क ऑफ इंटरोगेशन लग गया, क्या छात्र के पास कोई कलम नहीं है। देख लीजिए मार्क ऑफ इंटरोगेशन लग गया, तो ये बन गया यस नो टाइप। क्या लगने से शुरू में, तो जब यस नो टाइप लग गया, बन गया, तो आप हैज को क्या करेंगे, इसको यहाँ कर देंगे, बस सिंपल सा। तो तरीका है इसको ट्रांसलेट करने का, तो क्या किया भैया, हैज कर दिया। हैज द स्टूडेंट नॉट, क्या है, एनी रेड पेन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए मैं पढ़ा चुका हूं कि नॉट प्लस एनी इक्वल टू नो होता है, तो इसका मतलब इसका अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट हैज, ठीक ना, हैज नो पेन, हैज नो, यहाँ कुछ गलती हुई है, नहीं ठीक है, ठीक है, हैज नो रेड पेन, हैज नो रेड पेन कर दिया। ये इसका मतलब ये हुआ, देखिए द स्टूडेंट हैज नो रेड पेन, तो इसका भी इंट्रोगेटिव बन जाएगा अल्टरनेटिव। लेकिन हिंदी में जब कोई शब्द होता है तो प्रायोरिटी एनी वाले को दिया जाता है, एनी, यानी यहाँ पर जो इसको हम प्रायोरिटी देंगे। अब इसको भी हम बना सकते हैं, तो है द स्टूडेंट नो रेड पेन, दोनों ट्रांसलेशन सही हो गया। अब चलिए अगर हम डब्ल्यू यस टाइप में इसको बदलना चाहें तो क्या बदल सकते हैं, ठीक ना। छात्र के पास कैसी कलम है, अब पूछने का तरीका देखिए वक्ता पर निर्भर करेगा, वो पूछना क्या चाह रहा है, पेन का ब्रांड पूछ रहा है, पेन का कलर पूछ रहा है, ठीक है, वैरायटी पूछ रहा है। हिंदी से तो नहीं समझ में आता है, सीधा बोल देते हैं लोग कि कौन सी कलम, कौन सी कलम, ठीक ना। अब किस कलर की कलम, जब कहोगे किस रंग की कलम, किस रंग की कलम, तो क्लियर होगा
किस प्रकार की कलम, तो क्लियर होगा। लेकिन सिर्फ कौन सी कलम, सॉरी कौन सी कलम, तो भैया कलम का नाम आएगा, ठीक ना, ब्रांड का नाम आएगा, ठीक ना। अब यहाँ क्या है, जब रेड शब्द आ गया है तो ब्रांड का नाम से क्वेश्चन नहीं बन सकता है, सीधा बनेगा किस कलर की, ठीक ना। तो अगर इसको WS टाइप में बदलना चाहते हैं तो क्वेश्चन करने का कौन सा तरीका है भाई, इसमें इसी के लिए लगा दीजिए किस कलर की, किस कलर की कलम उसके पास है, छात्र के पास, ठीक ना। अब सवाल यहाँ है कि टीचर है तो भाई मना किया है कि रेड पेन का प्रयोग ना करो, ठीक ना, तो क्यों भी लग सकता है। तो क्यों वाला बिल्कुल इजी है, हम प्रैक्टिस में और सब बताएंगे टफ वाला, तो हम इजी वाला यहाँ ले लेते हैं। क्या जी, छात्र के पास, ठीक ना, छात्र के पास लाल कलम, हाँ टीचर ने अलाउ किया है चेक करने के लिए, थोड़ा उल्टा बोल गया मैं कि रेड पेन से चेक करो, ब्लू से नहीं। जैसे मैं ही कराता हूँ आपस में जब एक्सचेंज कराता हूँ आंसर शीट, तो कहता हूँ रेड से चेक करो, ताकि बाहर का कोई देखे तो ना समझ पाए कि मैंने चेक किया कि वो खुद चेक किया, ठीक ना। तो मुझे केवल सिग्नेचर करना रहता है। तो क्या हो जाएगा, छात्र के पास लाल कलम क्यों नहीं है, यानी छात्र कहा गया है कि भैया लाल कलम लाया करो, उसी से कॉपी चेक किया करो जब एक्सचेंज कराऊंगा, लेकिन नहीं लाया। तो प्रश्न हो गया कि छात्र के पास, अब छात्र लिखो या छात्र का नाम लिख दो, राजू के पास, रमेश के पास, मोहन के पास, रानी के पास, रजनी के पास, रश्मि के पास, चाहे जो लिख दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़े होगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो लगेगा ही। छात्र के पास लाल कलम क्यों नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं, ये वाला किस स्ट्रक्चर में गया था, हिंदी का फर्स्ट, तो बोलिए इंग्लिश का भी क्या बना, फर्स्ट, हिंदी का कौन सा, हिंदी का कौन सा, तो हिंदी का सेकेंड, हिंदी का सेकेंड स्ट्रक्चर है। छात्र के पास लाल कलम क्यों नहीं है, तो लाल कलम ये हमारा अन्य शब्द है, बढ़िया से समझ लीजिएगा, अन्य शब्द है। तो अन्य शब्द के बाद हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक ना। इसमें भैया निगेटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है, इसको हटा देंगे तो निगेटिव ही रहेगा, तो हम नहीं के पहले क्यों लगा दिए, ठीक। तो अब बताइए, अगर ये क्या होगा, स्वतंत्र रूप से फ्रंट पर जाएगा, स्वतंत्र रूप से फ्रंट पर जाएगा, इसका मतलब सेम ट्रांसलेशन में, सेम ट्रांसलेशन में हम यहाँ क्यों लगाए हैं, तो सेम ट्रांसलेशन में हम फ्रंट पर क्या कर देंगे, वाई कर देंगे, वाई हैज द, ठीक, स्टूडेंट, यहाँ पर कोई शब्द छोड़ दिए हैं, देखिए कोई शब्द छूट गया है, जोड़ देते हैं, छात्र के पास, देखिए क्या जरूरत है, हम नया समझो कि नया बना दिए, भी तो संभव है, कोई हटाकर, छात्र के पास कोई लाल कलम, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा इसीलिए मैंने हटा दिया, हम इसी का बनाते हैं, ठीक ना, इसी का बनाते हैं, कोई हटा करके, यहाँ पर तो एनी के साथ था, अब कोई जब हटा दिए तो एनी का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, तो वाई हैज द स्टूडेंट नॉट, ठीक है,
नॉट अ लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्व क्या है? सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल अ लेगा। तो व्हाई हैज स्वेट नॉट अ रेड पेन, ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब नॉट प्लस अ इक्वल टू क्या होता है? नो होता है। नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ाया गया है आपको, तो वहां जाकर देखिए नेगेटिव सेंटेंस वाली वीडियो। इसका मतलब ये हो जाएगा दूसरा, क्या जी? या तो ये ट्रांसलेशन करिए या तो ये करिए। अब Y has the student no red pen, ठीक। अब चलिए, इसमें हमने हिंदी में न एक डाला न कोई डाला, ध्यान दीजिएगा। तो प्रायोरिटी किस ट्रांसलेशन को मिलेगी? Why has the student no red pen? तो प्रायोरिटी इसको मिलेगी, यानी ये जो ट्रांसलेशन होगा प्रीफरेबल होगा। वरी का मतलब वरीयता के योग होगा, इसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एनी डाल दिया तो ये ट्रांसलेशन आपका प्रीफरेबल होगा। परंतु दोनों ही ट्रांसलेशन एग्जैक्ट है, सही है भैया, बिल्कुल राइट है, कोई गलत नहीं है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? सेम सेंटेंस में इसी में अगर हम जानना चाहें कि उसके पास क्या नहीं है, तो इस लाल कलम के स्थान पर हम, ध्यान दीजिएगा, उसके पास क्या नहीं है तो ये क्यों हटा दें और यहीं पर हम क्या लगा दें? क्वेश्चन वर्ड क्या लगा दें? तो नए सेंटेंस की रचना हो जाएगी। तो चलिए, छात्र के पास क्या नहीं है? छात्र के पास क्या नहीं है, ये देखिए। तो प्रैक्टिस भी मैं इसी तरह से बहुत इजीली कराऊंगा, बड़े आराम से कराऊंगा। 10 ही बार कहो एक दिन, ठीक ना? सिखा करके ही मानूंगा। एक यूट्यूब पर है कोई गुरुजी, मैं नाम नहीं लूंगा, अंग्रेजी सिखा करके ही मानूंगा। अरे भैया, थंबनेल पर सिर्फ बड़ी बात करने से नहीं कुछ होगा। और थंबनेल पर बड़ी बात क्यों किया जाता है, इसको सुन लीजिए। मैं भी चाहता तो बड़ी बात कर सकता था। कोई रियल टीचर जो यहाँ से दिल से टीचर है, भगवान की तरफ से टीचर है, वो थंबनेल पर बड़ी बात लिख ही नहीं सकता है, उसकी आत्मा गवाही देगी ही नहीं। थंबनेल पर बड़ी बात है, इसका मतलब वो रियल टीचर है ही नहीं। रियल टीचर थंबनेल पर क्या लगाता है? सिंपल टाइटल, हेडिंग, टॉपिक का नाम देता है कि इसके अंदर क्या है। हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। ये सब के सब वीडियो मेकर है, कान खोल के सुन लीजिए। तो वीडियो मेकर से सावधान रह जाइए। और किसी टीचर से, कोई जरूरी नहीं है कि मेरा पढ़ाना आपको पसंद है, अब मुझसे ही पढ़ो। पसंद है तो पढ़ो, अगर मेरी स्टाइल, मेरी समझाने का तरीका आपको समझ में आता है तो मुझसे पढ़ो, नहीं तो और सर्च करो कि सिंपल थंबनेल वाले कौन है। सिंपल जो थंबनेल वाले ही तो टीचर है, मैं बता दे रहा हूँ।
ये जितने बड़ी बड़ी बात करते हैं थंबनेल पर, ये स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि स्टूडेंट क्या करे, उसको क्लिक करे तो उनका वीडियो रैंक में ऊपर चढ़े, तो चैनल क्या करे, ग्रो करे, तो अर्निंग्स जो है ज़्यादा हो। लेकिन ये सब हम लोगों का उद्देश्य नहीं है। किसी भी चैनल में किसी भी वीडियो में मेरे आप बड़ी बात नहीं पाओगे थंबनेल पर, शुरू से अंत तक देख लो, देखना भैया। तो छात्र के पास क्या है, अब आप कहोगे कि गुरुजी ये तो नया आ गया, नया स्ट्रक्चर आ गया, जबकि थर्ड स्ट्रक्चर में मैंने दिया है क्या जी, अन्य शब्द के पहले ही प्रश्नवाचक शब्द। तो ये तो नया आएगा ही, क्यों? क्योंकि अन्य शब्द क्या नहीं है, छात्र के पास क्या नहीं है, क्योंकि ये अन्य शब्द का पता करने के लिए ही तो क्या लगा है। तो अब इसका आप पता करिए कि है ये कौन सा स्ट्रक्चर है। सेकेंड में तो होगा नहीं, यहां देखिए सेकेंड में नहीं है, क्योंकि इस अन्य शब्द का ही तो पता करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, तो यहाँ पर अन्य शब्द है, इस अन्य शब्द का पता करने के लिए ही लगा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया चीज आ गया, आता रहता है दिमाग में, ठीक ना। अगर माइंड कूल है तो बहुत गजब के सेंटेंस निकलते हैं, ठीक ना। अब इसको यही रहने देते हैं, अगला सेंटेंस लिखते हैं। छात्र के, ठीक ना, पास कौन सी कलम नहीं है। ये देखिए, छात्र के पास कौन सी कलम नहीं है। अब आए ना, तो ये अन्य शब्द है और यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये तो आ गए भैया स्ट्रक्चर थर्ड में आ गए ना, आ गए। तो इसका ट्रांसलेशन आप थर्ड में कर लो, इसको पहले करो तो ऊपर वाला मैं बताता हूं। तो छात्र के पास कौन सी कलम नहीं है, यानी मैंने कहा है छात्र की ब्लू, ब्लैक और रेड 3 कलम लाना है। ब्लैक से हेडिंग देना है, ब्लू कलर की पेन से आपको लिखना है और रेड से आपको चेक करना है। इसका मतलब कौन सी कलम छटनी हो गई, तो जब छटनी हो गई तो यहाँ पर हम लिखेंगे विच पेन। अभी क्वेश्चन वर्ड में विच का प्रयोग आपको पढ़ाना है, वहां तक तो मैं पहुंच गया हूँ, विच पर नहीं। तो विच का प्रयोग थिंक के लिए, देखिए थिंक के लिए सामान्यतः जो है वर्ड का ही प्रयोग होता है, लेकिन छटनी जब करनी हो, सिलेक्शन करना हो, छांटना हो, तो विच का प्रयोग भी थिंक के लिए होता है। अदरवाइज थिंक के लिए विच का प्रयोग नहीं होता है, एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए होता है, ठीक है ना। तो विच पेन हैज द, ठीक है भैया, स्टूडेंट, यहां पर नो लिखोगे तो गलत हो जाएगा, स्टूडेंट नॉट। ये देखो, तो ये ट्रांसलेशन हुआ है आपका, समझे भैया। विच पेन हैज द स्टूडेंट नॉट। अब यहाँ पर अगर आप पढ़ते हो कि विच पेन हैज द स्टूडेंट
नो, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बताओ स्ट्रक्चर थर्ड मिला कि नहीं मिला? मिल गया, स्ट्रक्चर थर्ड मिला। अब इसी में भाई कौन सी कलम, तो लाल वाली नहीं है, ठीक ना? जवाब में आएगा। आंसर में याद नहीं दे रहा हूं क्योंकि आंसर देने का समय नहीं है, प्रैक्टिस में आंसर भी दे करके मैं समझाऊंगा, ठीक है? अब इसी के लिए तो यहाँ क्या लगा दिया गया, इसी के लिए क्या नहीं है, तो लाल कलम नहीं है। तो अब इसका स्ट्रक्चर जो का त्यों ही रहेगा। क्या नहीं है भैया? तो लाल कलम नहीं है। तो अब क्या करोगे? क्या नहीं है? तो लाल कलम नहीं है या कलम नहीं है, तो यहां से ये हट जाएगा, देख लीजिए, और इसकी जगह वाट आ जाएगा। तो इसकी जगह आप क्या कर दो? वाट लगा दो, लगा दिया। और इसी के लिए तो वाट लग रहा है, तो ये हट गया, तो वाट एज द स्टूडेंट नॉट, व्हाट है द स्टूडेंट नॉट, नो नहीं लगाओगे। तो इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया? थर्ड हो गया। तो सिंगल सब्जेक्ट से मैंने शुरू किया और तीनों स्ट्रक्चर समझा दिया। इसी तरह पिलर के साथ बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर भाई जरूरत से ज्यादा तो सेंटेंस देना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब प्रैक्टिस बैच कराऊंगा, तो प्रैक्टिस जिसको करना हो करे, जिसको नहीं करना है ना करे, लेकिन कंसेप्ट जानने के लिए जरूरत ज्यादा एग्जाम्पल्स देना ठीक नहीं रहेगा। तो आज का क्लास यहीं पर क्या ओवर होता है। अब इसके बाद क्या आएगा? देखिए प्रेजेंट टेंस में चारों सेंटेंसेस हो गए। अफर्मेटिव किसके साथ? लिंकिंग वर्ब टू हैव के साथ, ठीक ना, यानी हैज हैव के साथ। अफर्मेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब ये इसको हम ले चलेंगे पास्ट टेंस में प्रवेश कराएंगे, तो पास्ट टेंस में भी चारों बनाएंगे, इसी तरह फिर फ्यूचर में ले जाएंगे चारों। मतलब ये समझ लो, थंबनेल पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अंदर बहुत कुछ है ना। देखो थंबनेल, जरा अंदर खोल के तो देखो, ज्ञान का भंडार है। तो अगले क्लास तक क्या भैया, टाटा बाय बाय, थैंक यू।